पासे का खेल, एक साधारण सा खेल, लेकिन इसी ने सब कुछ बदल दिया। पांडव और कौरव इकट्ठा हुए, उन्होंने पासे फेंके, उनकी किस्मत दांव पर लगी थी। हवा में तनाव था। युधिष्ठिर अपने अभिमान में अंधे होकर सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपने भाई, खुद को भी, और फिर उन्होंने द्रौपदी, अपनी प्यारी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। कौरव हंसे, उन्हें लगा कि वे जीत गए, उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों को अपमानित कर दिया। उन्हें क्या पता था, यह उनके पतन की शुरुआत थी। यह घटना, यह पासे का खेल इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इसने एक ऐसे युद्ध के बीज बोए जो उन सबको निगल जाएगा। सभा में घसीटकर लाई गई द्रौपदी कौरवों का सामना कर रही थी। उनकी नजरों में द्वेष की आग थी। दुशासन दुष्टता से भरा उसे वस्त्रहीन करने की कोशिश कर रहा था। वह उसकी साड़ी खींच रहा था, उसे शर्मसार करने की उम्मीद में। लेकिन एक चमत्कार हुआ। साड़ी लंबी होती गई, मीटरों पर मीटर कपड़ा उससे बहता रहा, फिर भी वह उसे उतार नहीं पाया। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं था, यह दिव्य चीर थी। स्वयं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त था। कौरव अविश्वास में देखते रहे। उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद से बड़ी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरी सभा की सांसें थमी हुई थी। हवा सदमे और डर से भर गई। कौरव अपने दिखावे के बावजूद अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस कर रहे थे। उन्होंने द्रौपदी को कम आंका था, उन्होंने उसकी रक्षा करने वाली शक्ति को कम आंका था। भीष्म पितामह जो ज्ञानी थे, वो भी चुप रहे। वे इस अपराध की गंभीरता को जानते थे। वे जानते थे कि उन्होंने हद पार कर दी है, फिर भी वे नहीं बोले। यह चुप्पी बहरी कर देने वाली थी। ये कौरवों के अत्याचार और राज्य में फैले डर के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। युधिष्ठिर अपनी प्रतिज्ञा से बंधे बस देखते रह गए। उनकी चुप्पी, अपनी पत्नी की रक्षा करने में उनकी असमर्थता, उनकी सबसे बड़ी कमी थी। उन्होंने एक गंभीर गलती की थी। उन्होंने अपनी क्षमता से ज्यादा दांव पर लगा दिया था। यह घटना, यह चीरहरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने चुप्पी, निष्क्रियता के परिणाम दिखाए। इसने हर हाल में सही के लिए खड़े होने के महत्व पर प्रकाश डाला। द्रौपदी का अपमान केवल एक अपमान नहीं था, यह एक चिंगारी थी। इसने पांडवों के दिलों में आग लगा दी, एक ऐसी आग जो केवल उनके दुश्मनों के खून से बुझेगी। इस घटना ने हमें विश्वास का महत्व, लचीलेपन की शक्ति और अन्याय के परिणाम सिखाए। यह एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा कभी नहीं मरती।